Hello students everyone. Today we are going to read about history. This is your first chapter of class 7. So chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. You already know about the history. आपने क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ी थी जिसे हम बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। जो 7th क्लास की हिस्ट्री है वो आपकी है मेडिवल हिस्ट्री और जो आप 8th क्लास में पढ़ेंगे वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस बार हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास में मेडिवल हिस्ट्री। जो मेडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 1,000 ईयर्स के चेंजेस के बारे में। जो आपका ड्यूरेशन है ये है 700 CE टू 1750 CE। आपको पता होगा सी का डिफरेंस, सी क्या होता है, बीसी क्या होता है, अब ऑलरेडी आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि आपको इस 1000 साल में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे या मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, क्या क्या इस हिस्ट्री के अंदर है। चलो आपका स्टार्ट होता है एक मैप से। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये एक मैप है, बहुत कंफ्यूजिंग मैप है, बहुत अलग सा मैप है। ठीक है, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप भी कुछ चीज़ों को नोट करते जाइएगा और प्लीज़ पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो स्टार्ट होता है अपना चैप्टर मैप 1 और मैप 2 के बारे में। मैप 1 ऊपर दिया हुआ है, मैप 2 ये है। ओके, सो एक अरब जियोग्राफर थे अल इदरीसी जिन्होंने 1154 में एक मैप इंट्रोड्यूस किया, एक मैप बनाया इंडिया का। ये जो मैप ऊपर है, ये जो मैप में लैंग्वेज यूज़ की गई है वो लैंग्वेज है आपकी अरेबिक। तो जो ये मैप बनाया गया ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मैप था और इसमें जो श्रीलंका है उसको उन्होंने शो किया था नॉर्थ साइड में। उसके बाद मैप 2 आप देखोगे, मैप 2 बिल्कुल सही बना है। ठीक है, जो मैप 2 है ये 1720 में बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर के थ्रू बनाया गया था। अच्छा, कार्टोग्राफर क्या होते हैं? अ पर्सन हु मेक्स अ मैप। वो पर्सन जो मैप्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, तो अल इदरीसी के बाद एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने इंडिया का मैप बनाया। वो मैप अभी हमारे प्रेजेंट टाइप के मैप से काफ़ी कुछ मैच करता है। यह दिख रहा होगा आपको, इसमें उन्होंने इंग्लिश वर्ड भी यूज़ किए थे। ठीक है, ओके, आप आगे यहाँ पे आइए। मैप 1 ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैज़ चेंज कंसिडरेबली। जो पहले का मैप था उसके में काफ़ी कुछ चेंजेस थे, बट आफ्टर 600 ईयर जो सेकंड मैप बनाया गया उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो आपके प्रेजेंट टाइम से मैच करती है। ऊपर यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। इन्होंने उत्तर प्रदेश के एरिया में एक कन्नौज सिटी को भी शो किया गया है जो प्रेजेंट टाइम में भी है। ठीक है, तो जो आपका ये मैप है, इन्होंने मैप को जो बनाया था, ये मैप यूज़ किस में आया? जो कार्टोग्राफर्स थे उन्होंने जो मैप बनाया, तो जो भी आपके यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वर्क सी। दैट मीन्स कि जो भी आपके यूरोपियन सेलर्स हैं, मतलब जो ट्रैवल करके आ रहे हैं थ्रू द वाटर, सेलिंग करते हुए आ रहे हैं, इंडिया पहुंच रहे हैं या किसी अदर कंट्री में पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये मैप बहुत यूज़फुल था कि उन्हें पता था किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है और हमें किस एरिया पे अपने शिप को लेके जाना है, कहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या होता है कि सपोज़ कोई टर्म है या कोई वर्ड है या कोई चीज़ है जो एक पीरियड के बाद चेंज हो जाता है, टाइम के साथ उसमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, इसे बोलते हैं हम टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंट फॉर्म मॉडर्न पर्शियन। पहले एक मेडिवल पर्शियन का नाम होता था, बट उनको बाद में क्या बोला गया? मॉडर्न पर्शियन। आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो पर्शियन लैंग्वेज में थी पहले, लेकिन धीमे धीमे मॉडिफाई होते होते वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे लैंग्वेजेस आ गई, वो इंग्लिश में कन्वर्ट होती गई, संस्कृत में कन्वर्ट होती गई। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, एक वर्ड दिया हुआ हिंदुस्तान। ठीक है, तो पहले जो हिंदुस्तान वर्ड था सबसे पहले ये किसने यूज़ किया? मिनहाज ई सिराज ने ये वर्ड यूज़ किया था। इन्होंने ये जो वर्ड यूज़ किया था ये यूज़ किया था स्पेशली पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो बीच के लैंड प्लेसेस हैं उन एरिया को डिफाइन करने के लिए इन्होंने बोला था कि ये जो इतने एरिया हैं या जो एरिया पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में आते हैं, ये सारे एरिया ये इसको हम बोलेंगे हिंदुस्तान। उसके जो एक्सेप्ट पार्ट है उन्हें उनके लिए कोई वर्ड नहीं यूज़ किया गया था। बट आफ्टर दैट
बाबर ने ये वर्ड यूज़ किया गया हिंदुस्तान, जो बाबर ने अब हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, तो उन्होंने क्या शो किया कि जो हिंदुस्तान, जो यहाँ की जोग्राफ़ी है या फ़ॉना है या कल्चर है या आपका इनहैबिटेड है इस कॉन्टिनेंट में, वो सब जो टर्म्स यूज़ आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। एक चीज़ यहाँ पे है कि जितने भी टर्म अपन ने यूज़ किए हिंदुस्तान में, उसमें कभी भी साउथ इंडिया का जिक्र नहीं हुआ है। मतलब साउथ इंडिया को इंडिया से अलग माना गया था, क्योंकि साउथ इंडिया में कभी भी कोई सुल्तान का कब्ज़ा नहीं था। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जो पार्स दिल्ली सुल्तान, ठीक है, दिल्ली सुल्तान्स ने भी जो एरियाज़ को कैप्चर किया या जहाँ पर उन्होंने रूल किया, वो एरिया को भी उन्होंने हिंदुस्तान के अंडर रखा। ठीक है, उसके बाद 14th सेंचुरी में एक पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हिंद। जो हिंद वर्ड था, उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया इस वर्ड से कि जो वहाँ का जियोग्राफिकल रीजन है या जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उन्हें हम एज अ हिंद बोलेंगे। चलिए, इसका एक और एग्जाम्पल है, हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़, दे meant डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉरनर। अब हम फॉरनर किनको बोलते हैं, जो अलग कंट्री से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉरनर। सपोज हम अगर साउथ इंडियन मूव करने गए तो वहाँ पे कोई हमें फॉरनर नहीं बोलेगा, लेकिन ये जो टर्म है फॉरनर, पहले मेडिवल पीरियड में क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन सिटी से चेंज हो गया, सपोज कोई पर्सन दिल्ली में रह रहा है और वो आगरा घूमने गया, तो उसे फॉरनर बोलेंगे। कोई आगरा में रह रहा है, वो यूपी घूमने गया, तो उससे भी हम फॉरनर बोलेंगे। अगर सिटी भी आपने चेंज करी है, आपकी लैंग्वेज चेंज है, आपका कल्चर चेंज है, तो आप एज अ फॉरनर कंक्लूड किए जाएंगे। बट अब प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं है। अब हम किनको फॉरनर बोलते हैं, जो हमारी कंट्री से बाहर के लोग होते हैं, उन्हें हम फॉरनर यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, आर नेक्स्ट टर्म इज़ अ हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में रीड करते हैं या हिस्ट्री के बारे में चीज़ें फाउंड आउट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। तो वो जो हिस्टोरियंस होते हैं, उन्हें चीज़ें मालूम कहाँ से पड़ती हैं कि कब क्या हुआ था, कब कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, या उस समय के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था। तो उनके सोर्सेज होते हैं अलग अलग। 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था, जब हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्हें कैसे मालूम पड़ा, वहाँ पे प्रहस्ती के बारे में आया था, स्तंभ के बारे में आया था, उन्होंने आयरन पिलर्स पे कुछ चीज़ें इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। तो ये सब चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी नोन है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ऐसे कॉइन्स पे कुछ लिख देना, या आपने कोई पॉट लिया है या पॉट में कुछ लिखवा दिया, आपने कोई स्टोन है, स्टोन में कुछ अपने लैंग्वेज में लिखवा दिया, कुछ अपने रूल्स के बारे में, या कुछ अपने जो भी आपका राजा है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो मालूम करते हैं, स्टडी करते हैं कि किस टाइम पे क्या चलता था, किस टाइम पे कैसे राजा थे, क्या रूल्स थे, वहाँ का रहन सहन क्या था, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे लिया हुआ है कि उस टाइम तक जब हम एडवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तब पेपर इन्वेंट हो चुका था, पेपर आ चुके थे। तो पहले तो लोग पॉइंट्स में लिखते थे, जो भी चीज़ उनको मिलती थी उसमें थ्रू द सम पेन्स या कोई नकली चीज़ उसको इंस्क्रिप्शन करते थे, उसको खोद खोद के एक वर्ड लिखते थे। बट आफ्टर सम टाइम जब हम मेडिवल में आ गए, जब हम इस 700 to 1750 के बीच में बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, तो लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, पेपर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा नीचे द वैल्यू ऑफ पेपर, तो फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी स्कॉलर वांटेड टू copy a book, but he did not have enough paper, so he washed the written of a manuscript and he did not want dry the paper and used it। ठीक है, तो सपोज कोई आपको चीज़ दिखनी है, आपके पास इनफ पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर का ऑप्शन नहीं है, तो वो जो चीज़ अननेसेसरी लग रही है या इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, उसको रब किया, उसको फिनिश किया, उसको क्लीन किया, उसके वापस से वो एक चीज़ लिखी। तो वो लोग ऐसे पेपर को रीयूज़ भी करते थे। ओके, पीपल यूज टू, यहाँ पे आगे पढ़ते हैं हम। पीपल यूज टू राइट हॉली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत, पेटिशन और जुडिशियल रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हॉली टेक्स्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो सपोज़ किसी को कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, कुछ हॉली टेक्स्ट के बारे में लिखना है, किसी रूलर के बारे में लिखना है, या कोई आपको कोई संत है, उसने कुछ अच्छे चीज़ें बताई हैं, उसके बारे में कुछ लिखना है, या कोई एक नया कानून आया उसके बारे में लिखना है, तो उसके लिए सब एक टेक्स्ट तैयार किए जाते थे, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे वो कहाँ मिलते थे आपको? जो आपके अमीर लोग होंगे उनके पास, या रूलर्स के पास, मॉनेस्ट्रीज या टेम्पल पे।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे। तो ये जो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्काइव्स। मिल रहा है, ये दिख रहा है आपको, आर्काइव्स, ठीक है। तो these manuscripts and documents provide a lot detailed information to historian, but they also difficult to use. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. वहाँ पे कोई भी इस समय प्रिंटिंग प्रेस का ऑप्शन तो था नहीं, तो जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं तो वो सब चीज़ें बाय हैंड होती थी। तो जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स उन मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। फॉर एग्जांपल अभी की अगर मैं बात करें कि अगर मैं आपको नोट्स दे दूँ, जब मैं पढ़ती थी उस टाइम के, अगर मैं आपको हिस्ट्री के नोट्स दूँ तो उस टाइम के जो हिस्ट्री के नोट्स होंगे, मेरी राइटिंग डिफरेंट होगी, तरीका अलग होगा। तो कभी क्या होता है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, राइटिंग समझ में नहीं आई, तो आप क्या करते हैं, अपना कोई सेंस यूज़ करके या कुछ वर्ड से मिलता जुलता वर्ड बना के आप एक कोई नई चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या आ रहा है, जो स्क्राइब्स है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ वो एग्जैक्ट नहीं, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो उस टाइम की हम बात करें, सपोज उनको कोई लैंग्वेज नहीं पता है, उसका आइडिया नहीं है, तो वो अपने दिमाग से एक सेंस यूज़ करके कि हाँ उस टाइम ऐसा होता होगा या उन्होंने इस पर ये चीज़ लिखी होगी, तो उसको एक अपनी तरह से मॉडिफाई करके चीज़ों को अपनी तरीके से स्क्राइब्स में लिखते थे। आप यहाँ पे पिक्स देख सकते हैं, ये कुछ पिक्स दी हुई हैं, ठीक है। चलिए लास्ट पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है ज़िया उद्दीन बरानी। ये क्रॉनिकल थे 14th सेंचुरी के। तो 1356 में ये ऑलरेडी इससे पहले भी एक प्रहस्ती एक चीज़ लिख चुके थे, बट उनका सेकंड वर्जन 2 साल बाद आया। बट जो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा था वो किसी के पास नहीं है, उसका कोई भी किसी को सबूत नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है शायद कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी होती, कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनकी वो चीज़ मिसिंग हो गई। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने वहाँ पे लोग लिखते नहीं थे, या बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन उसका आइडिया हमें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मिस हो चुकी हैं। क्लियर।